वेलकम टू दोस्तों, आज वेलकम है आपका हमारे इस 5वें पाठ के अंदर हिंदी क्षितिज भाग 2 के इस चैप्टर में, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसे लिखा है। दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी यानी निराला जी, इनका जो जन्म है 1899 में हुआ था। मैंने बार बार से अपने वीडियोस में बताया है कि आपको खास करके जो कवि मिलेंगे या जो आपको राइटर्स मिलेंगे वो अधिकतर यूपी के अंदर ही पैदा हुए हैं। ठीक दोस्तों, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आपको मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि आपको ज़िला न याद हो, तो लगभग आप ऐसा तुक्का मार सकते हैं कि कितने लोग जो है उत्तर प्रदेश के निवासी रहे थे। ठीक दोस्तों, तो चलते हैं आगे। और बातें इनकी कुछ भी ये भी कहा जाता है कि जो है स्वामी परमहंस जी के और विवेकानंद जी के विचारों से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इनको बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव था सूर्यकांत त्रिपाठी जी का, निराला जी का। यहाँ पर दोस्तों 2 कविताएं हैं। दोनों कविताएं, एक उत्साह कविता है और एक कविता अट नहीं रही है। तो उत्साह एक आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरे करने वाला है, तो दूसरी तरफ वहीं बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। और जो अट नहीं रही कविता है दोस्तों, उसके बारे में क्या कहते हैं निराला जी? कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है, यानी कि वो फागुन के बारे में बताती है। फागुन के जो कलर हैं, जो फागुन के जो है उस समय नेचर का जो व्यवस्था रहता है उसको बताता है। कवि फागुन के सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा है उत्साह के इस स्टैंजे में हम देखते हैं कि वास्तव में आखिर क्या लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो पहला ही लाइन है, बादल गरजो। क्या है पहला लाइन दोस्तों? पहला लाइन हमारा है बादल गरजो। यहाँ पे देखिए, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। यानी बादल गरजने के लिए बोल रहे हैं। निराला जी कह रहे हैं कि बादल गरजो, घेर घेर यानी घेर कर, गगन यानी आसमान, धराधर ओ यानी धराधर यानी जल को धारण करने वाले। तो हे बादल, पूरे आसमान को घेर कर गरजो यानी गरजो, बरसो, जल्दी से पानी को बरसाओ। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि घेर का अर्थ होता है घेरना, गगन का अर्थ होता है आसमान, धराधर का मतलब होता है जल को धारण करने वाला। तो यहाँ पे इस स्टैंजे में क्या कहा जा रहा है कि बादल गरजो यानी बादल गर्जना करो और पानी की बरसात करो। घेर घेर घोर गगन, घोर यानी विशाल यानी बहुत बड़ा। तो घेर घेर कर जो बड़ा ये सही आसमान है, हे जल को धारण करने वाले बादलों गरजो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले। ललित ललित का अर्थ होता है सुंदर, काले मतलब काले, घुंघराले माने घुंघराले, जैसे बच्चों के बाल होते हैं ना, घुंघराले। बाल कल्पना यानी बच्चों की कल्पना के से जैसे पाले लगते हो। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ललित ललित काले घुंघराले यानी तुम देखने में एकदम बच्चों के जो घुंघराले बाल होते हैं कुछ वैसे लग रहे हो, और बच्चों की कल्पना जैसे जो है पाले हुए लग रहे हो। यानी जैसे बच्चे जो है कल्पना करते हैं ना, उस तरीके से। आगे की लाइन में लिखा है, चलिए दोस्तों देखते हैं आगे की लाइन। आगे की लाइन में लिखा है दोस्तों क्या? आगे की लाइन में है विद्युत छवि उर में। तो इस लाइन में क्या लिखा है? विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। विद्युत मतलब क्या होता है? करंट। ठीक। छवि मतलब परछाई या फिर कोई चित्र। उर मतलब हृदय होता है। कवि नवजीवन वाले।
तो तुम अपने सीने के अंदर, क्या, तुम अपने सीने के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो इसका अर्थ अलग निकलता है कि विद्युत छवि उर में वज्र छिपा। ठीक, इसका अर्थ आप जो है इस तरीके से देखिए, यहाँ पे पूरा आप अलग निकाल सकते हैं कि अपने सीने में तुम विद्युत को धारण किए हुए हो और तुम्हारे सीने के अंदर वज्र जैसा जो है छिपा हुआ है। अब यहाँ से आपकी लाइन जो है देखिए दूसरी सी प्रतीत होती है। कवि नवजीवन वाले नूतन कविता, जिस प्रकार से कवि अपने हृदय के अंदर नए जीवन को और नई कविताओं को आश्रय देता है, उसी प्रकार से विद्युत की जो छवि है तुम्हारे हृदय में है और वज्र जैसा है तो वो भी तुम्हारे हृदय में है। फिर भर दो बादल गरजो, और हे बादलों गरज गरज के, बरस बरस के जो है फिर से इन्हें भर दो। आगे की लाइन देखते हैं दोस्तों। आगे की लाइन में क्या बोला है? विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ सकल के जन। विकल यानी व्याकुल, तो व्याकुल व्याकुल, उन्मन यानी गर्मी से, तो व्याकुल थे तपती गर्मी से, विश्व के निदाघ के, और पूरे संसार के सकल जन यानी सभी लोग गर्मी से बहुत परेशान थे। सारे विश्व के लोग, सारे भूतल के लोग गर्मी से बहुत परेशान थे या परेशान हैं। ठीक, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अज्ञात मान ले जिसको, जिसकी जान पहचान ना हो। अनंत माने दोस्तों देखिए यहाँ पे दूर से भी होता है और जो है अनंत माने बहुत ज़्यादा भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तो अनंत माने ईश्वर भी होता है, याद रखिएगा। तो आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तो बहुत दूर से जो है बिना जाने पहचाने या बड़ी दूर से भगवान के जो बादल हैं वो आए हुए हैं। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं कि आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल भर दो। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है लाइन का मतलब समझने का प्रयास करिए कि जो ये आए हुए अज्ञात दिशा से बहुत से जो बादल हैं, जो बादल आए हुए हैं अज्ञात दिशा से आए हुए हैं दोस्तों, वो एक बार बरस करके तप्त धरा, धरा मतलब पृथ्वी, तप्त माने तपती हुई, तो तपती हुई धरती को जो है जल से फिर शीतल कर दो। जो धरती है जो तप रही है गर्मी की वजह से, हे बादलों तुम बरस करके, बादलों गरज करके, भय बादलों तुम बरस करके इसको शीतल कर दो। ऐसा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं अगली लाइन, अगली कविता जो इन्होंने लिखी है, अट नहीं रही है। तो दोस्तों इसमें इस प्रकार से समझिए कि जब फागुन का महीना आता है तो कवि बताना चाहता है कि इतना ज़्यादा जो है प्रकृति में सुंदरता हो गई है, इतना ज़्यादा प्रकृति सुंदर हो गया है, इतना ज़्यादा जो है मनमोहक लग रही है प्रकृति कि उसके अंदर अब और सुंदरता अट नहीं रही है, यानी समा पा नहीं रही है। तो चलिए देखते हैं क्या बातें हैं इस अट नहीं रही के अंदर, देख लेते हैं दोस्तों। तो लिखा है अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, यानी समा नहीं पा रही है। आभा, आभा यानी चमक, फागुन यानी जिसमें आप होली का महीना आप सुने होंगे, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। तो फागुन के समय में ही होली होता है, तो एक महीना होता है फागुन का, तो उसी विषय की बात करें कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन। तो यानी जो नेचर का, यानी जो प्रकृति का जो शरीर है उसके अंदर फागुन की जो चमक है वो समाहित नहीं हो पा रही है, सट नहीं रही है, यानी समा नहीं पा रही है, ना उसके अंदर आ पा रही है ना उसके अंदर समा पा रही है। आभा किसकी? फागुन की। तो आभा फागुन की जो है नहीं समा पा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, जो फूलों की महक है दोस्तों,
जो फूलों की महक है तो कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। अगर जो फूलों की महक है उस समय फागुन के समय की, वो घर घर में बिखरी हुई है। जो हवाओं की महक है वो घर घर में बिखरी हुई है। जो फागुन की महक है वो घर घर में बिखरी हुई है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। तो जो फागुन का महीना होता है वो आलसपूर्ण नहीं होता है दोस्तों। फागुन के महीने में लोग अक्सर काम करना चाहते हैं, तो वही कह रहा है कि नभ माने तो आसमान होता है और पर माने पंख होता है। तो उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, यानी तुम क्या कर देते हो, मौसम ना ठंडा रहेगा ना गर्म रहेगा तो आसानी से लोग अपने काम करेंगे, चिड़िया विड़िया सब अपने स्थान पे सही से उड़ेंगे, हर आदमी को जो है सकलता होगी। ठीक दोस्तों, तो जो ये महीना है तो ये आदमियों को आलस्य नहीं देता है, आदमी जो है अपने काम करते रहते हैं। तो उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। ठीक दोस्तों, आगे की लाइन में देखिए क्या है कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, यानी इतनी जो सुंदरता है फागुन महीने की, आँख में हटाना भी चाहूँ कि मैं आँख हटा लूँ, भाई मुझे जो है मन नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसी सुंदरता आ गई है फागुन के महीने में कि मेरी आंखें तो हट ही नहीं रही हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। तो पत्तों से जो शाखाएं हैं पेड़ की वो हरी हरी हो गई हैं, और जो नई पुलकित, अगर आपने आम के जो है अगर पत्तों को देखा हो दोस्तों, तो जब आम के पत्ते शुरू में निकलते हैं वो तो लाल लाल निकलते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं, ऐसे पेड़ भी हैं जिनके जो है पत्ते लाल लाल होते हैं, थोड़े लाल लाल होते हैं। तो पत्तों से लदी डाल, यानी पत्तों से पूरी तरीके से भरी हुई जो डालें हैं, कहीं हरी हैं कहीं लाल हैं। ठीक दोस्तों, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। तो जैसे कहीं पड़ी है उर में, यानी कहीं कहीं पड़ी है गले में फूलों की माला। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम फूले की माला पहनते हैं तो सीने से सटके जाती है, उर माने सीना। तो जो फूल बोए हुए हैं, जो फूल लगे हुए हैं पृथ्वी के ऊपर, ऐसा लग रहा है कि प्रकृति ने मानो जो है पुष्पमाल पहन लिया है, पुष्प का माला पहन लिया है अपने सीने के पास से। तो कहीं पड़ रही है उर में मंद गंध पुष्पमाल, यानी ऐसा लग रहा है कि कहीं पर मंद गंध के जो है पुष्पमाल प्रकृति ने पहन लिया है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। और इतनी शोभा आ गई है, इतनी शोभा आ गई है भाई, इतनी शोभा आ गई है इस महीने में कि जो है पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कितना भी घुसेड़ना चाहूँ इसमें और सुंदरता, तो इतनी सुंदर हो गई है ये फागुन के महीने कि अब भाई इसमें सुंदरता नहीं आ रही है, इतना शोभायमान हो गई है। तो दोस्तों, आपका जो है ये रहा पाठ 5।